हेलो एवरीवन। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे मैट्रिक परीक्षा के लिए जो है यानी क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का अध्याय 5 देखने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक। और इस चैप्टर के हम वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इस क्लास को आप पूरा देखें ताकि पूरा क्वेश्चन आपसे बन सके। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं अपना आज का ये चैप्टर। यदि आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर का जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखना। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर अपने मन में सोचिए और हमारे आंसर से मिलाते चलिएगा। ये हमारा एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। बायोगैस मुख्यतः होती है, तो बायोगैस जो मुख्यतः होती है इसमें मीथेन पाया जाता है। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन पाए जाते हैं और मीथेन का फार्मूला होता है CH4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे बायोगैस का मुख्य अवयव कौन होता है? मीथेन होता है, जिसका फार्मूला CH4 होता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2। जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हो गया? जो जीवों से वैसा ईंधन जो कि जीवों से प्राप्त होता हो। अब यहाँ पे देखिए, अब जो नहीं है उसके बारे में खोजना है। तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला और लकड़ी, अब इसमें से कौन जो है आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है वो बताना है। ठीक है, आइए तो जीवाश्म ईंधन क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ जितने हैं जब सबका सब जो है आपका ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी लकड़ी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लकड़ी को जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं लेंगे। ठीक है, वैसे तो लकड़ी भी किसी न किसी जीव से ही प्राप्त होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको जाना पड़े तो हम लकड़ी के साथ ही जाएंगे। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में आप इसको क्या कह सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस आप इसको बोलेंगे सीएनजी को। तो सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? तो आप याद रखेंगे वो भी मीथेन ही होते हैं। कौन से होते हैं? मीथेन। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और ए करेक्ट होने के साथ साथ आपको बोले मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4, इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एल्केनो का सामान्य सूत्र। ठीक है, यानी जो एल्केन्स होते हैं उसके आपको सामान्य सूत्र पूछे गए हैं। तो आप एल्केन का सूत्र याद रखेंगे, क्या होता है? CnH2n+2, यानी कि जितना कार्बन होगा उससे दुगना से दो ज़्यादा क्या होगा? हाइड्रोजन, तो उसी को हम एल्केन्स कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। और जो ये फार्मूला लिखा हुआ है CnH2n, ये जो है किसका होता है? आप हमें कमेंट करके बताइए। और ये भी फार्मूला होता है, इन दोनों का जो है नाम हमें कमेंट में आप जरूर बताइएगा। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इसी तीनों में से फार्मूला होते हैं। कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या हो गया कि आप एल्केन जो होता है इसको छोड़ के ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका एल्कीन आ जाएगा और एल्काइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ सकते हैं। अब बताइए इसमें से कौन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए ही क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। क्योंकि इसको आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया? CnH2n हो गया। ठीक है, जो कि आपका क्या है? एल्कीन है। क्या हो जाएगा ये? एल्कीन। तो एल्कीन जो होता है ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है। बाकी जितना भी है ये सभी का सभी आपका एल्केन है। क्या है? एल्केन। समझ में कोशिश करते हैं, समझ में आपको आ रहा होगा। यदि आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको जरूर समझ में आएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? या तो डबल बॉन्ड आएगा या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, किस हाइड्रोकार्बन में द्वि आबंध होते हैं? तो जो द्वि आबंध वाले को क्या बोलेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन तो यहाँ पे क्या है? द्वि आबंध होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो द्वि आबंध जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, द्वि आबंध जो होते हैं ये तो आपका मीथेन हो गया, तो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो द्वि आबंध में क्या होता है? ध्यान रखिएगा कि CnH2n ये होता है।
CnH2n ये, यानी कि एल्कीन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन, एल्कीन बोलते हैं। तो अब देखिए, कार्बन, जितना कार्बन है उससे दुगना हाइड्रोजन होना चाहिए, ये खोजिए। तो आप देखेंगे ये भी नहीं है, तो 4 दुनिया ये भी नहीं है, ये दुगना है, ठीक है। तो दुगना वाले को क्या बोलेंगे हम? द्वि आबंध वाला बोलेंगे। जो द्वि आबंध है, जो भी आपका द्वि आबंध होता है, हाइड्रोकार्बन द्वि आबंध, उसमें क्या होता है, जितना कार्बन होगा उससे दुगना हाइड्रोजन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए 7 नंबर देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? CnH2n प्लस का 2, ये फार्मूला होता है, और इसको हम एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। अब ANE देख लीजिए, किस में ANE है? आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन नंबर ए में ही जो है ANE आपको देखने को मिलेगा, प्रोपेन, यानी कि 7 का ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आराम से समझते चलिए, देखते चलिए। आइए, ये बोर्ड मॉडल पे का क्वेश्चन है, कौन सा युग्मक समावयवी है? अब यहाँ पे समावयवी को खोजना है, ठीक है। देखिए, समावयवी कौन हो जाएंगे आपके? तो समावयवी जो है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए, समावयवी का मतलब क्या हो गया कि आपका जो है अनुसूत्र जो है वही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको छटनी कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए, इसको जरा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से और समझ आ पाए। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए कि कार्बन 2 गो है, लेकिन कार्बन यहाँ 6 गो है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये समान नहीं हो, ये समावयवी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये कार्बन 4 है, यहाँ कार्बन 4 है, इसमें आप अंतर नहीं कर सकते हैं। कार्बन 2 है, कार्बन यहाँ भी 2 है, ये भी हो गया। कार्बन 5 है, कार्बन 6 है। तो ये अभी जो है आपका डी भी जो है आपका आंसर नहीं होगा, यानी कि ए और डी तो नहीं होगा, बचा बी और सी। आपके लिए बता रहे हैं, बाकी इसका यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे देख लीजिए, समावयवी में आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्या है? समावयवी है, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? समावयवी है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, समावयवी युग्म है, ठीक है। हाँ, समझ रहे हैं? अब सी क्यों नहीं होगा? आप देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 5, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 10। तो यहाँ से क्या हो गया, ये समान नहीं है, तो ये समावयवी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं आपको दिमाग में रखना है, आपको जो बता दी है आपके हिसाब से, उस लॉजिक से आप समावयवी को आराम से पहचान सकते हैं। मोमबत्ती की लो का बाहरी भाग किस रंग का होता है? तो जो मोमबत्ती होता है, इसका बाहरी भाग याद रखिएगा, वो नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले रंग का, यानी कि ब्लू रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 10, एथेन का आणविक सूत्र इतना होता है। बिल्कुल सही है, इतना होता है। इसमें क्या है, मतलब कितने सहसंयोजक बंधन है, ये बताना है। देखिए, सहसंयोजक बंधन कितने हैं? तो 6 गो तो हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 6 है, तो 6 तो हाइड्रोजन बना लेगा सहसंयोजक बंधन, और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन मिल के जो है एक यहाँ बना लेगा। तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। 7 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ करेक्ट होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पर, ब्यूटेनोन चतुः कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या है? ब्यूटेनोन का फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है। देखिए, नोन है, क्या है? ब्यूटेनोन। तो नोन में ही आप समझ गए होंगे, नोन में से ही क्या हो जाएगा हमारा? अरे नोन वाला जहाँ भी आ जाए तो समझ जाइएगा कीटोन है वो। क्या है? कीटोन। नोन कीटोन, नोन कीटोन, याद रखेंगे, नोन मतलब कीटोन। तो ये इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? कीटोन होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है और एग्जाम में ये आया हुआ है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका मतलब क्या है? देखिए, बाहर से यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका मतलब है आपका क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि जो ईंधन है वो पूरी तरह से जल नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो ईंधन है वो पूरी तरह से जलता नहीं है, जिस कारण से बर्तन का बाहरी परत जो होता है वो काला हो जाता है। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बने होते हैं वही हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? अच्छा, 3 आबंध होना चाहिए, यानी 3 बॉन्ड जो है 3 बॉन्ड होना चाहिए। तो 3 बॉन्ड किस में होगा? तो 3 बॉन्ड जो होता है वो आपका एल्काइन में होता है। क्या होता है? एल्काइन में होता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड आपसे पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n - 2, यानी कि दुगना से 2 कम होगा।
जैसे कि ऑप्शन नंबर यदि आप सी को देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन 3 है, तो 3 का 2 गुना 6 और 6 में 2 कम 4, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 जो आपका करेक्ट हो जाएगा। फार्मूला पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? बेंजीन तो सभी क्या होना चाहिए? बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है, C6H6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन जो होते हैं ये इस तरह से जुड़े होते हैं, तो ये कितने कितने यहाँ पे बंधन से जुड़े हुए हैं? तो आप सीधा कहेंगे नाइट्रोजन जो होते हैं त्रिसंयोजक होते हैं, यानी कि त्रिबंधन से जुड़े होते हैं। आइए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने बंधन होते हैं? ऑक्सीजन क्या होता है? ये ना डबल बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, मीथेन में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? मीथेन में सहसंयोजन बंधन, तो मीथेन क्या होता है? फॉर्मूला CH4 होता है, यानी कि इसमें कार्बन तो एक ही है, तो हाइड्रोजन 4 को बनाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 4। एथाइन एल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? इथाइन एल्कोहल, तो इथाइन एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH यही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। तो बी जो है यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में ये पूछा हुआ एग्जाम क्वेश्चन है। C2H5 का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो C2H5 का कौन सा है? तो एल्कोहल है, इसमें क्या हो जाएगा? एल्कोहल को हम क्या एल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। CHO का फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या बताइए? CHO का फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइए। तो CHO क्या होता है? तो सिंपल कहेंगे ये आपका एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड। कीटोन, कार्बोनिल में कीटोन समूह को सूचित करते हैं। कीटोन को कैसे सूचित करते हैं? तो कीटोन को जो है हम इस तरह से सूचित करते हैं, या कीटोन को हम ऐसे भी सूचित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। OH फंक्शनल ग्रुप है, तो OH फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? OH मतलब एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर एल्कोहल किधर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप आपको याद करना है। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? तो आप कहेंगे ये जो है आपका किसका हो जाएगा? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कि कई बार जो है केवल अम्ल भी लिख के मिलता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। हाँ, आगे देखिए, जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। जल का अणु क्या होता है? H2O, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया, 2:1, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत कम समय में हम लोग 25 क्वेश्चन को निपटा दिए। थोड़ा फास्ट चले लेकिन ठीक चले। ठीक है, कैसा रहा बताइएगा जरूर। बाद में होगा तो हम लाइव कर लेंगे, लाइव क्विज। तब तक आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराएं सभी VVI है। यदि कोई चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और इस प्रश्न देख ही लिए तो इसका आंसर बता दीजिएगा। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? ठीक है, बताइए।